Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to solve second question. We have already solved the question number 1. You can go and check our iTab button and you can see that the question is very easy one. In this video I'm going to share the solution of second question. This is also very easy. So if you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself, then see our solution. And if you have a better solution after watching this video, so I suggest you please comment your solution also, so that others can also view your solution. Okay, so in this video we are going to solve this question number B, and right now contest is over, but recently this is the contest is recently over. So this question कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, आपको 0 और 1 गिवन है बाइनरी स्ट्रिंग का. यू कैन परफॉर्म दी टू टाइप ऑफ ऑपरेशन. आइदर यू डिलीट द एलिमेंट जिसमें एक कॉइन खर्च होगा, और स्वैप में कोई कॉइन खर्च नहीं होगा. आपको इस तरीके से यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, कितनी बार भी तुम इसको कर सकते हो. नाउ यू गॉट द ऑपरेशन एट अबव टी, मतलब आपको एलिमेंट को डिलीट करना है और आपको इस तरीके से स्ट्रिंग की होनी चाहिए कि जो आई है वो जे नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो उसके बराबर नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 है. ठीक है, तो आपके पास किसी भी तरीके से 0 और 1 सेम नहीं होने चाहिए ऊपर और नीचे. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 और 1. ठीक है, तो जो आप एक नई स्ट्रिंग बनाने वाले हो स्वैप करके, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, मतलब कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए बस. अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो दिस इज अ गुड स्ट्रिंग, अदरवाइज नो, मतलब अब सेम नहीं होना चाहिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखो इस लॉजिक में, इस वाले लॉजिक को पकड़ते हैं. ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, पहले ज़ीरो है, पहले ज़ीरो है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 3 बार 1 है, 3 बार 1 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 1 है. राइट, अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, अगर ध्यान से काउंटिंग करो, अगर मैं इसका एक स्वैपिंग करूँ तो इसका आंसर मैं ऐसा बना सकता हूँ ना, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 और 0. तो ये पूरा बन सकता है. काम आ गया. ठीक है, ये पॉसिबल है. तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या काउंटिंग करी कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोस है काउंटिंग और जितने नंबर ऑफ 1 की काउंटिंग है, अगर ये दोनों बराबर है तो पॉसिबल है. अदरवाइज ये काउंटिंग करो कि कितने ज़ीरोस और 1 बच गए हैं इसके बाद. अगर इसके बाद अगर जितने बच गए हैं उतने की काउंटिंग कर पा रहे हो तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मतलब कि आपको वही मिनिमम पॉइंट प्रिंट करना है उसको डिलीट करने में, जितने ज़ीरोस और 1 को, तो आपको उतने ही काउंटिंग चाहिए कि कितने उसके बाद बच गए हैं. एक बार कोड करते हैं, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोड के लिए एक मिनट, कोडिंग का यू कैन सी दैट दिस इज माय कोड. मैं आपके सामने ये फर्स्ट वाले का आंसर है, सॉरी. एक बार मैं फिर से कोड कर देता हूँ, एक मिनट बस. ओके, सो व्हाट इज हाउ वी कैन कोड दिस. सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है, आई होप सो विजिबल है आपको. हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std की जगह मैं बिट स्लैश कर लेता हूँ पहले से ही. ठीक है, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h. ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास एक इंट मेन है और इन टी, फिर सी इन टी, वाइल टी की वैल्यू WHILE, वाइल टी की वैल्यू घटती जा रही है. ठीक है, फिर क्या है हमारे पास गिवन में क्या है, मतलब कोड में देखते हैं एक बार. ये जैसे मेरे पास कोड है, कोड में क्या गिवन आएगा, आपको एक टी गिवन रहेगा, फिर उसके बाद स्ट्रिंग गिवन है. राइट, तो मैं स्ट्रिंग में जाऊंगा string स्ट्रिंग s, और सीन कर लिया मैंने s को. ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू आ चुकी है. अब मेरे को क्या है, सबसे पहले मैं काउंटिंग करूंगा 0 और 1 में. ZERO 0 मैंने एक इंटीजर बनाया जिसकी वैल्यू फिलहाल 0 है. फिर एक काउंटिंग बना रहा हूँ 1 की जिसकी फिलहाल अभी 0 है. अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे रूट को आइटरेट कर लेता हूँ. फॉर नाउ आई एम गोइंग टू आइटरेट दिस फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन, मतलब जो हमारा एस डॉट साइज है उसके बराबर, और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, यहाँ पर मैं लूप को आइटरेट कर रहा हूँ. अब क्वेश्चन क्या, काउंटिंग लेना चाह रहा हूँ. इफ एस ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, अगर इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो मेरा पास जो जीरो है
वेरिएबल उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज अदरवाइज 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, मैंने काउंटिंग ले लिया। अब कहानी शुरू होती है। मेरे को आंसर तो वैसे 1 और 0 को ही प्रिंट करना है, राइट। तो आंसर में क्या है मेरे पास, एक बार मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एस डॉट साइज, और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखो इफ एस ऑफ आई की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये देखो कि 1 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इफ 1 की वैल्यू, अगर 1 की काउंटिंग अभी बची है, इफ 1 की वैल्यू बची है, अगर बची है तो 1 की वैल्यू को कम कर दो। 1 की वैल्यू में काउंटिंग को कम कर रहा हूँ। अगर बची ही नहीं है तो वहीं पे कहानी ब्रेक कर दो। एल्स यहाँ पे कहानी ब्रेक कर दो, एल्स ब्रेक कर दो, और आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर सी आउट में जाके प्रिंट करना है 1 प्लस 1 प्लस 0 को, दैट्स इट। लेकिन कहानी में अगर 0 नहीं है, ऐसे भी तो सकता है ना कि इफ की जगह एल्स कंडीशन भी आए। एल्स अगर 0 नहीं तो 1 होगा, है ना, जब चल रहा है। तो अगर एल्स कंडीशन में, एल्स इफ अगर 1 ओ एनी 1 की वैल्यू, अगर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, इफ एस ऑफ आई की वैल्यू 1 है, तो अगर 0 को चेक करो, क्या 0 एग्जिस्ट करता है। अगर 0 करता है तो 0 की वैल्यू को घटा दो। अगर 1 नहीं है मेरा एस ऑफ आई तो 0 होगा। अब 0 की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, क्या 0 की काउंटिंग बची है, बची है तो 0 की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया। अगर और आप डिक्रीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वहीं पे कहानी को ब्रेक करो। ठीक है, बी आर ये के ब्रेक। ठीक है, और आपका फिर सीधा रन हो जाएगा। दिस सिंपल एंड इजी कोड। एक बार हम इसके टेस्ट केसेस को उठा लेते हैं। ये मेरी टेस्ट केसेस है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन आई थिंक, एंड लेट्स सी द टेस्ट केस। एक बार टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। कंट्रोल वी, लेट्स रन दिस कोड। यहाँ पे बोल रहा है C++। 1104 बिल्कुल सही। इसको हम सबमिट करते हैं। कॉपी, मेरा सबमिशन वाला कोड कहाँ है, ये रहा। लेट्स सबमिट दिस कोड। सबमिट, कंट्रोल वी, चूज द प्रॉब्लम, स्वैप एंड डिफरेंस, एंड सबमिट। दिस इज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जस्ट थोड़ी देर पहले मेरा एक कॉन्टेस्ट कट हुआ है, तो यू कैन सी दैट द कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। सो आर कोड इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, और बहुत ईजी और बहुत सिंपल था। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको आई टैब में दे दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है अगर आपके पास जावा या पाइथन में है, तो प्लीज़ डू कमेंट अस, सो दैट अदर्स जो पाइथन है और जो जावा वाले बच्चे सिर्फ, ताकि उनको भी हेल्प मिल हो सके। ठीक है, आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।